देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो भगवते निम्बार्क मुनीन्द्राय निम्बार्क महामुनीन्द्राय। ओम ओम ओम। वेदांत दर्शनम निम्बार्क भाष्यम अध्याय 3 पाद 3 सूत्र संख्या 31। सूत्र है अनियमः सर्वेषाम् अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम। अनियमः सर्वेषाम् अविरोधः, इसमें कोई नियम नहीं है। अनियम का अर्थ है कोई भी किसी प्रकार का विशेष नियम नहीं है। किस विषय में? अर्ची आदि गति जिन ब्रह्मवेत्ताओं की कही गई है। ब्रह्मवेत्ता अर्ची आदि मार्ग के द्वारा जहाँ ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं वहाँ पर कोई विशेष नियम नहीं है। इसका कारण ये है कि उपनिषदों में कहीं कहीं तो उपासकों की अर्ची आदि गति का कथन है और कहीं कहीं कथन नहीं है। तो जहाँ कथन नहीं है उनका भी अर्ची आदि मार्ग से गमन अपेक्षित होता है। यह नियम नहीं है कि इन्हीं का होगा, जिनका कथन है, जिनका कथन नहीं है उनका नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यही बात है अनियमः सर्वेषाम् अविरोधः, और इसमें कोई विरोध नहीं है। और यह तथ्य जो है शब्दानुमानाभ्याम, यहाँ शब्द का अर्थ है शब्द प्रमाण श्रुति के द्वारा भी यह ज्ञात होता है और अनुमान माने यहाँ पर स्मृति के द्वारा भी यह ज्ञात होता है। तो श्रुति स्मृति प्रतिपादित यह नियम है कि यत्र ब्रह्म विदाम गति रुक्ता यस्याम गतौ कथितम यद एते ब्रह्मविदः अर्चिरादि मार्गेण गच्छन्ति कुत्रचित अर्चिरादि मार्गस्य कथनम नास्ति तत्र सर्वेषामपि गति अर्चिरादि मार्गेण भवति कस्यापि अत्र विरोधः नास्ति श्रुतिरपि इत्थं वदति स्मृतिरपि प्रमाणयति एतद् वक्तव्यम् इति भावः। तो वही है अनियमः सर्वेषाम् अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम। सूत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे। यहाँ भगवान निम्बार्काचार्य लिखते हैं उपकोशल विद्या पंचाग्नि विद्यादिषु श्रूयमाणा गति ही। उपकोशल विद्या में और पंचाग्नि विद्याओं में सुनाई देने वाली जो गति है तद विद्यावतामेवेति नियमो न। जो विद्यावताम माने जिन विद्वानों की गति में उस मार्ग का कथन है उन्हीं का नहीं है। तद विद्यावतामेव इति नियमो न, ऐसा कोई नियम नहीं है। किंतु स ब्रह्मोपासीनानाम सर्वेषाम ये केपि ब्रह्मोपासका वर्तन्ते तेषाम सर्वेषाम कृते सा गतिर्भवति। जो भी ब्रह्म के उपासक हैं उन सभी की गति उसी अर्ची आदि मार्ग से होती है। तथा ही गते सर्वसाधारणत्वे सति, यह गति सर्वसाधारण है, किसी विशेष के लिए नहीं है। जैसा कि श्रुति कहती है य एवं एतद विदु, जो इसको इस प्रकार जानते हैं, और ये च इमे अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते, और जो कोई अरण्य माने वन में निवास करते हुए श्रद्धा पूर्वक उस सत्य स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं ते अर्चिसम अभिसंभवंती, वे अर्ची आदि मार्ग से गमन करते हैं। ये तो श्रुति का वचन शब्द का प्रमाण दिया। अब स्मृति का दे रहे हैं, अनुमान मानी यहाँ स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं भगवद गीता से। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम,
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ब्रह्मविदो जनाः, ब्रह्मवेत्ता जो महापुरुष हैं वो अग्नि, ज्योति, अह माने दिन, शुक्ल पक्ष और 6 महीने उत्तरायण के, जो अभी उत्तरायण प्रारंभ हुआ है, तो इनका मतलब है कि ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञानियों की ये गति है। तो ये जो तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना, अर्थात इस मार्ग, इसमें जो जाते हैं, यहाँ अग्नि आदि का मतलब है ज्ञान मार्ग में, ठीक है ना। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो सभी उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, ब्रह्म को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। ब्रह्मविदो जना, ब्रह्मवेत्ता मनुष्य। इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्याम अविरोध। यहाँ श्रुति और स्मृतियों का कोई विरोध। और षण्मासा जो बताए गए, 6 उत्तरायण, देखिए असल क्या है, उत्तरायण में दिन बड़े बड़े होते जाते हैं, रात्रि घटती जाती है। अभी उत्तरायण प्रारंभ हुआ है तो दिन बढ़ते जाएंगे, रात्रि जो है वो छोटी होती जाएगी। रात्रि अज्ञान अथवा अंधकार की प्रतीक है, दिन जो है ज्ञान अथवा प्रकाश का प्रतीक है। तो जिनका ज्ञान जो है वृद्ध है, बढ़ा चढ़ा हुआ है, वो अग्नि आदि पद से उन सब का ग्रहण है। आप समझ गए ना। तो अग्नि जैसे प्रकाशक होता है, शीत आदि को दूर करता है, उसी तरह से शुक्ल पक्ष ले लीजिए और 6 महीने उत्तरायण के ले लीजिए, तो ये इनमें प्रकाश का आधिक्य होने से, माने दिन बड़े होने से, यहाँ पर ये ज्ञान का सूचक हैं ये सभी। ऐसा नहीं है कि उत्तरायण नहीं खुल जाएगा, नहीं, वो तो आगे चल के खंडन कर देंगे। आगे एक सूत्र आएगा, अतश्चायनेपि दक्षिणे, एक मैं समझता हूँ इसी तृतीय के अंतिम पाद में या चतुर्थ अध्याय में आएगा। अतः माने इसलिए दक्षिणायन में मृत्यु होने पर भी ज्ञानी की मुक्ति होती ही है। यह जो कहा गया है ये ज्ञान का प्राधान्य ही है, यहाँ काल विशेष की अपेक्षा नहीं है। तो आगे ये भी कहेंगे वो किसी भी काल में किसी भी देश में अगर रहे तो भी वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि वो दक्षिणायन में। तो अब यहाँ कहते हैं कि भीष्म पितामह को क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो बोले वो तो एक उनका महत्व बताने के लिए, उनमें इतनी शक्ति थी कि वो अपने जो है, उनको ऐसा आशीर्वाद था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जो है नहीं मरे। वो तो परम ज्ञानी थे ही थे, तो वो कोई विशेष बात नहीं है। वो तो जो साधक ज्ञानी है वो किसी भी काल में रात्रि में जो मरण को प्राप्त होगा। अब यहाँ अह कहा गया है तो इसका मतलब शुक्ल पक्ष में भी रात्रि तो होती ही है, तो अगर वहाँ रात्रि में चला गया शुक्ल पक्ष की रात्रि में तो फिर गड़बड़ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको बता दें ये जो है ज्ञान का प्राधान्य है, दुर्गुणों का प्रतीक यहाँ पर अंधकार अथवा रात्रि है अथवा दक्षिणायन है, मतलब जिसके गुण शुक्ल नहीं है उस तरह के नहीं है, ये है बस, और कोई इसका दूसरा भाव नहीं है। तो आगे यहाँ पर कहते हैं, इसमें हमने लिखा है गुरु भाई, ये है अनियम, यही है ना, हाँ, अनियम सर्वासाम हमने लिखा, यहाँ सर्वेसाम पुल्लिंग में, या सर्वासाम हमने किसी दूसरी पुस्तक से सूत्र को देखा तो सर्वासाम है। तो सर्वासाम का मतलब यहाँ पर श्रुति और स्मृति ये जो है स्त्रीलिंग है। श्रुति पद भी स्त्रीलिंग है और स्मृति पद भी स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग में सर्वासाम ये है, ये है। और सर्वेसाम यहाँ पर श्रुति को वेद भी कहते हैं ना, तो वेद पुल्लिंग है, ठीक है ना। इस दृष्टि से वह सर्वेसाम भी गलत नहीं है। हाँ, तो या कहते हैं अनियमः सर्वासाम अविरोध शब्दानुमानाभ्याम। अनियमः नियम नहीं है, सर्वासाम माने सभी का, अविरोध विरोध नहीं है, शब्दानुमानाभ्याम श्रुति एवं स्मृति के कथन से। जिन ब्रह्मवेत्ताओं के विद्या प्रकरण में अर्ची आदि मार्ग का कथन है, उस मार्ग से उन्हीं की गति होती है। जिनके विद्या प्रकरण में अर्ची मार्ग का कथन नहीं है उनको वह गति नहीं होती। इस संशय का निराकरण करते हुए भगवान वादरायण कहते हैं कि
अनियम, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिनके विद्या प्रकरण में अर्ची आदि मार्ग का निर्देश नहीं है, उनको भी वही गति प्राप्त होती है। अब यहाँ सांडिल्य विद्या, दहर विद्या, अग्नि विद्या आदि में अर्चिरादि गति का कथन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इनमें तो उस गति का कथन किया गया है, किंतु यह अर्ची आदि का कथन मधु विद्या में नहीं किया गया, वैश्वानर विद्या में नहीं किया गया। तो इन विद्याओं में उक्त गति का कथन नहीं है। भगवान सूत्रकार कहते हैं कि अर्ची आदि मार्ग के कथन का या अकथन का कोई नियम नहीं है, वहां कही गई अथवा नहीं कही गई, सभी ब्रह्मवेत्ताओं को वह गति प्राप्त होती है। सर्वासाम अविरोध, सभी श्रुतियों का कोई विरोध नहीं है। शब्दानुमानाभ्याम श्रुति एवं स्मृति से यही सिद्ध होता है। अब यहाँ लिखा है, ये श्रुति का वचन, ये चेमे अरण्य श्रद्धाम तप इत्युपासते, और जो अरण्य में श्रद्धा स्वरूप एवं तपस स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं। यहाँ श्रद्धा और तपस स्वरूप परमात्मा ही है। श्रद्धा नाम भी परमात्मा का है। वस्तुतः क्या है? श्रत माने सत्यम, दधाति धारयति, या सा श्रद्धा, सत्य को जो धारण करने वाली वही सत्य, वही श्रद्धा है। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रत को, सत्य को धारण करने वाली। तो श्रद्धा माने श्रद्धा स्वरूप परमात्मा को, और तप को, तपस स्वरूप परमात्मा को। तो श्रद्धा स्त्रीलिंग है। इसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान शंकर भगवती पार्वती का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहाँ वंदे, वहाँ लिखा हुआ है श्रद्धा स्वरूपिणी भगवती जो है वो उमा पार्वती है, और जो है श्रद्धा और सत्य स्वरूप वहाँ पर भगवान शंकर है। नहीं, विश्वास रूप में, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ, याद आ गया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवती भवानी तो श्रद्धा स्वरूप है और भगवान शंकर विश्वास रूप है। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ मीश्वरम। सिद्ध लोग बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के अपने अंदर विद्यमान हुए ब्रह्म का भी साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो किसी माने ब्रह्म प्राप्ति के लिए गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्यों में श्रद्धा आवश्यक है और विश्वास भी आवश्यक है। वस्तुतः जैसे भगवती पार्वती और भगवान शंकर एक ही हैं, वागर्था विव संपृक्तौ, ये प्रथम श्लोक है मंगलाचरण का, रघुवंश महाकाव्य का, महाकवि कालिदास ने लिखा है। तो वहां पर शब्द और अर्थ जैसे मिले हुए हैं, और मिले हुए होते हुए भी एक दूसरे से पृथक हैं, ऐसे ही भगवान शंकर और भगवती पार्वती संपृक्त माने नित्य मिलते हैं, एक ही भूत हैं, एक ही तत्व है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग हैं। जैसे शब्द और अर्थ वस्तुतः मिले हुए हैं और मिले हुए होते हुए भी शब्द और अर्थ में परस्पर भेद भी है। तो वही श्रद्धा और विश्वास। तो श्रद्धा स्वरूप भगवती राधिका, आप राधा जी के उपासक हैं, और तपस स्वरूप भगवान गोविंद, उनके जो उनका जो है श्रद्धा और तप पूर्वक जो माने भगवान राधा कृष्ण का या भगवान सीताराम का या भगवान उमा महेश का, आप जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार कह सकते हैं, श्रद्धा से जो उपासना करते हैं और जो अरण्य में निवास करते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है, इधर है। हाँ, तो ये चे में अरण्य श्रद्धाम तप इत्युपासते, जो अरण्य में श्रद्धा स्वरूप एवं तपस स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं। यहाँ ब्रह्मोपासना करने वाले सभी उपासकों की गति का निर्देश श्रुति में है। ये के में ये है, अभी बताऊंगा, ये कठोपनिषद का होगा। कठोपनिषद, इस पर बड़ा का डंडा लग गया है, लेकिन दोबारा मैं देख के अब इसको सही करूंगा क्या है, दोबारा देखूंगा, लेकिन कठोपनिषद का होगा। ये 5-10-1 का है।
तो श्रद्धा स्वरूप एवं तपस्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं। यहाँ ब्रह्मोपासना करने वाले सभी उपासकों की गति का निर्देश श्रुति में है तथा स्मृति भी कहती है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम, भगवद गीता। यहाँ सभी ब्रह्मवेत्ताओं की गति का कथन है। अतः जिनकी गति नहीं कही गई है जहाँ पर, जिस विद्या में, उनकी भी वही गति होती है, ऐसा समझना चाहिए। अब अगला सूत्र है भगवान निम्बर्काचार्य के भाष्य में, सूत्र है यावद आधिकाराधिकरणम, यावद अधिकारम अवस्थिति आधिकारिकाणाम, यावद अधिकारम, जब तक परमात्मा के द्वारा अधिकार प्राप्त है, यावद अधिकारम अवस्थिति, संसार में महापुरुषों की स्थिति रहती है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि इत्यादि जो ऋषि महर्षि महापुरुष हैं, भगवान वादरायण आदि जो महापुरुष हैं, जब तक भगवान ने उनको लोक कल्याण के लिए भूमंडल पर भेजा है, जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, तो उनके अधिकार पर्यंत उनकी अवस्थिति, वहाँ उनका स्थित होना माना गया है। यावद अधिकारम अवस्थिति, किनकी? आधिकारिकाणाम, अधिकार प्राप्त महापुरुषों का, अधिकार प्राप्त महापुरुषों का जब तक अधिकार रहता है, वो तब तक, है ना, वहाँ लोक में निवास करते हैं, इस लोक में निवास करते हैं। वही भगवान निम्बार्काचार्य, जितना बड़ा सूत्र उतना ही बड़ा भाष्य, बहुत संक्षिप्त, इससे संक्षिप्त कोई भाष्य है ही नहीं। भगवान निम्बार्काचार्य के भाष्य से कोई माने शॉर्ट में नहीं है। तो कहते हैं वशिष्ठादि नाम, वशिष्ठ आदि जो आधिकारिक हैं, उनकी तो अधिकार फल कर्म वशात, है ना, अधिकार रूप जो फल है वो कर्म के कारण, कर्म वशात भगवान ने जिस कर्म को पूरा करने के लिए, लोक शिक्षा के लिए, है ना, उनको भेजा है, तब तक आदि अधिकारम अवस्थिति, तब तक उनका वहां स्थित होने में अधिकार होता है, और अपना कार्य करने पर वो फिर यहाँ से चले जाते हैं। यावद अधिकारम अवस्थिति आधिकारिकाणाम, सूत्र ये कहता है। तो देखिए, यावद अधिकारम अवस्थिति अधिकारिणाम, कारिणाम या कार्यकाणाम है, कोई अंतर नहीं है। या को प्रत्यय स्वार्थ में कर दिया है, यहाँ नहीं है। यावद अधिकारम, अधिकार पर्यंत, अवस्थिति माने विद्यमानता, आधिकारिणाम अधिकार प्राप्त महापुरुषों की, ईश्वर प्रदत्त अधिकार पर्यंत वशिष्ठ आदि ऋषियों की लोक में स्थिति रहती है। परमात्मा के द्वारा जिन महापुरुषों को वेद विद्या आदि महान कार्य के संपादनार्थ नियुक्त किया जाता है, वे अपने प्रारब्ध कर्म की समाप्ति पर्यंत लोक हित में निरत रहते हैं तथा अपने देह त्याग के अनंतर अर्ची आदि मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति करते हैं। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम, ये कूर्म पुराण का वचन है। ठीक है ना गुरु भाई? हाँ, तो अब यहाँ पर ये कहते हैं संप्राप्ते प्रतिसंचरे, प्रतिसंचर माने प्रलय काल, प्रतिसंचर माने प्रलय काल के संप्राप्त होने पर, ब्रह्मणा सह, ब्रह्मा के साथ, ते सर्वे माने वे सभी आधिकारिक वशिष्ठ आदि जो ऋषि मुनि हैं, वो परस्यांते कृतात्मान, महाप्रलय होने पर वो कृतात्मानव माने कृतकृत्य हुए, अपना कार्य संपादन करके कृतकृत्य हुए, है ना, महापुरुष हैं, वो परम पदम प्रविशन्ति, परम पद को, वैष्णव पद को, ब्रह्मलोक को प्रविशन्ति, प्रविष्ट करते हैं। ये कूर्म पुराण में है। महाप्रलय का काल उपस्थित होने पर तथा हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा का समय पूरा होने पर शुद्ध अंतःकरण वाले ज्ञानी जन ब्रह्मा के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं।
ये यावद अधिकारम अवस्थिति अधिकाराणाम सूत्र का अर्थ हुआ। अब अगला सूत्र है आपका 3-3-33। इसमें सभी 3 के अक्षर हैं, 3-3-3-3। सूत्र है अक्षरध्याम त्ववरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत तदुक्तम। अक्षरध्याम, अक्षर माने अविनाशी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों को अक्षरधी कहा गया है। और षष्ठी के बहुवचन में अक्षरध्याम, ब्रह्म विषयक निर्गुण ब्रह्म विषयक उपासना करने वाले जो महापुरुष हैं उनका भी अवरोध, अवरोध का मतलब है संग्रह अथवा परिग्रह, उनका भी वही उसी गति में संग्रह होता है। सामान्य तद्भावाभ्याम माने सामान्य रूप से, ठीक है ना। और तद्भाव माने ब्रह्म विद्या विषय का अधिकार होने से। कैसे? औपसदवत, औपसद के समान, उपसद पद से औपसद बना है। यह यजुर्वेद के जो विद्वान हैं उसके द्वारा किए जाने वाला विशेष जो कर्म है उसी को औपसद यहाँ पर माना गया है। तो औपसद के समान तदुक्तम वो कहा गया है। उपसद का है माने यजुर्वेद के जो विद्वान है ना उनके द्वारा किया गया कर्म विशेष औपसदवत, ठीक है ना। तो वस्तुतः पुरोडास की आहुतियों का नाम है वो। पुरोडास जो आहुति हम देते हैं अग्नि में, उनका नाम अध्यर्यु के द्वारा दी जाने वाली जो आहुति उनको औपसद कर्म कर कहते हैं। औपसद के समान तदुक्तम जैसा कहा है। तो देखिए भगवान निम्बारकाचार्य लिखते हैं एतद वै तदक्षरम गार्गी। यहाँ पर याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कहते हैं हे गार्गी एतद वै तदक्षरम, एतद माने यह, वही माने निश्चय ही, तद माने वह, अक्षर माने अविनाशी ब्रह्म है। यही वह निश्चित, निश्चित ही यह वही अविनाशी ब्रह्म है। ब्रह्मणा ब्राह्मणा अभिवंदन्ति, ब्राह्मण जिनकी वंदना करते हैं। कैसा है वो ब्रह्म? अस्थूलम, या निषेध मुख से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कहीं तो विधि मुख से ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है और या निषेध मुख से ब्रह्म का वर्णन है। निषेध मुख माने अस्थूलम, स्थूल शब्द के साथ नय समास है। नय निषेध अर्थ होता है जो स्थूल नहीं है, जो हमारी तरह संसार की दृश्य वस्तुओं के समान जो परब्रह्म परमात्मा स्थूल नहीं है, अस्थूलम। और जो स्थूल नहीं है तब तो वह जो है छोटा होगा, अणु होगा। तो बोले अनणु, वह अणु भी नहीं है, वह ब्रह्म स्थूल भी नहीं और अणु भी नहीं, अस्थूलम और अनणु। तो बोले वो छोटा होगा फिर, तो बोले अह्रस्वम, वो ह्रस्व माने छोटा भी नहीं है और दीर्घ माने बड़ा भी नहीं है, आदि। तो इति अक्षर संबंधिनी नाम अस्थूलत्वादिधियाम, अक्षर संबंधिनी नाम माने अक्षर माने अविनाशी पर ब्रह्म से संबंध रखने वाली जो धी माने बुद्धि है, ज्ञान है। कैसा? अस्थूलत्वाद, वह ब्रह्म स्थूल भी नहीं है, वह ब्रह्म जो है अणु भी नहीं है, वह ब्रह्म ह्रस्व भी नहीं है और वह दीर्घ भी नहीं है। तो स्थूल संबंधिनी माने माने अक्षर संबंधिनी जो अस्थूलत्व आदि बुद्धियां हैं, मन ज्ञान है, वो ब्रह्म विद्यासु सर्वासु परिग्रह, सर्वत्र ब्रह्म विद्याओं में उनका संग्रह होता है। सर्वत्र से यहाँ पर तात्पर्य है जैसे जहां परमात्मा को सृष्टि आदि का उत्पत्ति करता बताया गया, ब्रह्म का वह तटस्थ लक्षण है।
और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अथवा आनंद स्वरूप ब्रह्म को जहां बताया गया है, ठीक है ना, वह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। तो सत्य ज्ञान अनंत आदि इन उपासनाओं में, इन विद्याओं में परमात्मा के निषेध मुख से किए गए वर्णन, अर्थात वह स्थूल नहीं है, वह ह्रस्व भी नहीं है, वह जो है अणु भी नहीं है, इनका भी संग्रह वहां होता है, इनका परिग्रह वहां सत्य ज्ञान अनंत आदि में होता है। अर्थात जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है, जो आनंद स्वरूप है, वह ब्रह्म अस्थूल भी है, वह अणु भी है, अणु भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, और ह्रस्व भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है। तो इनका संग्रह वहां उपासनाओं में होता है। वही का सर्वासु परिग्रह, सभी विद्याओं में उसका संग्रह, परिग्रह माने संग्रह होता है। कुतः कैसे? कुल सर्वत्र अक्षरस्य ब्रह्मण प्रधानस्य समानत्वात्, क्योंकि ब्रह्म सभी में प्रधान है, और वह अक्षर माने अविनाशी, पर ब्रह्म माने सबसे बड़ा होने से उसको ब्रह्म कहा गया है, अविनाशी होने से अक्षर कहा गया है, और सबसे ही प्रधानता माने प्रधान होने के कारण, माने मुख्य होने के कारण उसे प्रधान कहा गया है। तो वो प्रधान जो पर ब्रह्म परमात्मा है वो सर्वत्र समान है, सर्वत्र समानत्वात्, उस ब्रह्म परमात्मा के सर्वत्र समान होने से, है ना, गुणानाम च स्थूलत्वादि नाम, और जो गुण स्थूलत्वादि माने अस्थूलत्वादि गुण है ना, तत्स्वरूपानुसंधानांतर भावाच, है ना। तो यहाँ च के पर बड़ा का डंडा होना चाहिए, अस्थूलत्वादि नाम होना चाहिए, क्योंकि वहां यहाँ तो स्थूलत्वादि नाम लिखा है, अस्थूलत्वादि नाम ये होगा। ये अस्थूलत्वादि जो है वो परमात्मा के स्वरूप के अनुसंधान करने में अस्थूलत्वादि गुण का भी वहां अंतर्भाव होता है। आ गया ना। यथा जामदग्ने अहीने पुरोडासिनीसु उपसत्सु, ये सामवेद में पढ़ा गया है, ठीक है ना। अहीन कहते हैं एक दिन में अथवा 2 दिन में या 9 दिन से कब में समाप्त होने वाला जो यज्ञ है उसे अहीन कहते हैं, ऐसा आगे पढ़ा था ना आपने। हाँ हाँ। तो उस जामदग्नि अहीन में जो पुरोडासिनी उपसत हैं उनमें, तो इस सामवेद में पढ़ा गया है मंत्र से अग्नेर वे होत्रम, है ना, अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में। तो याजुर्वेद के न स्वरेण प्रयोग क्रियते, इस मंत्र का यजुर्वेद में जिस स्वर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ भी इस विषय में भी, है ना, तो इस माने जामदग्नि अहीन में भी यजुर्वेदिक स्वर का प्रयोग किया जाता है। तदुक्तम, जैसा कहा गया है, क्या कहा गया है? गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोग, गुण माने गौण अप्रधान, और मुख्य का व्यतिक्रम हो, तो तदर्थ होने से जो मुख्य के साथ वेद का संयोग होता है, जैसे औपसद में होता है। अब इसको थोड़ा यहाँ और अच्छा खोला जाएगा। यहाँ जो बताए हैं मैंने स्थूल भी हैं, ये सब जो बताए गए हैं रहता है, जैसे मैंने ये तटस्थ लक्षण और एक बार स्वरूप लक्षण को, इसको मैं पढ़ लूं पहला, फिर आप उसको पूछिए। तो ये है अक्षर धियाम वाला ये। हाँ, तो अक्षर धियाम माने अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म विषयक निर्विशेष बुद्धियों का अवरोध माने सर्वत्र उपासनाओं में अवरोध माने संग्रह होता है। सामान्य तद्भावाभ्याम, समानता और उसी ब्रह्म का प्रतिपादन होने से, तद्भाव माने उसी ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, जो सत्य ज्ञान अनंत है उसका ही प्रतिपादन सर्वत्र किया गया है। औपसदवत, औपसद के समान, तदुक्तम वह कहा गया है, ये सूत्र का अर्थ हुआ, पदों का पदार्थ हुआ।
अक्षर विषय उपासनाओं में कहे गए वेद्य ब्रह्म के धर्मों का उपसंहार माने संग्रह सभी उपासनाओं में होता है। ब्रह्म की समानता माने एकता तथा अस्थूलत्वादि धर्मों के कारण उनका संग्रह होता है, पूर्व मीमांसा में वर्णित औपसद के समान। ठीक है ना। अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अगोत्र वर्णम मुंडकोपनिषद 1:1-5। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि अथ परा, अब परा विद्या को कहा जाता है। बोले परा विद्या क्या है? तो यया माने जिस परा विद्या के द्वारा तद अक्षरम अधिगम्यते वह अविनाशी ब्रह्म जाना जाता है। अविगम्यते माने ज्ञायते अथवा गम्यते, जिस विद्या के परा विद्या के द्वारा वह अविनाशी ब्रह्म ज्ञात होता है। बोलो कैसा है वो ब्रह्म? यत तद, जो वह अदृश्यम, दृष्टि का विषय नहीं है, अदृश्यम चक्षुर इंद्रियों का विषय नहीं है, अग्राह्यम वो हस्ताद इंद्रियों का भी विषय नहीं है। तो अदृश्यम दृष्टि का विषय नहीं, दृष्टि जो है नेत्र जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, तो ये समस्त ज्ञानेंद्रियों का विषय हो गया, सूचक हो गया। अर्थात वो श्रवण का विषय भी नहीं, वो दृष्टि का भी विषय नहीं, और जो भी ज्ञानेंद्रिया घ्राणेंद्रिया या रसनेंद्रिय उनका विषय वो नहीं है। और हस्त जो है वो कर्मेंद्रिय है, ये पांचों कर्मेंद्रियों का बोधक है, उपलक्षण है। अर्थात वह कर्मेंद्रियों का भी विषय नहीं, अग्राह्यम। तो बोले वो किसी गोत्र में उत्पन्न होगा या किसी वर्ण विशेष में होगा, ब्राह्मण आदि में, तो बोले अगोत्र वर्णम, न उसका कोई गोत्र है और न कोई उसका वर्ण ही है। जो वह अदृश्यम माने चक्षुरादि ज्ञानेंद्रियों का अविषय है, अग्राह्यम हस्त आदि कर्मेंद्रियों का अविषय है, अगोत्र माने गोत्र रहित तथा अवर्ण माने वर्ण रहित है। यहाँ श्रुति में अक्षर ब्रह्म को अदृश्य शरीर आदि से रहित कहा गया है। परमात्मा के इंद्रियातीत अव्यक्त स्वरूप का संग्रह सर्वत्र ब्रह्मोपासनाओं में होना चाहिए। ठीक है ना। वही है अवरोध माने संग्रह, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुतियों में सर्वत्र समान है। जहां ब्रह्म, ये निर्विशेष ब्रह्म के लक्षण यत्तद अगोत्रम अग्राह्यम इत्यादि, ब्रह्म के स्थूल आदि गुण ब्रह्म के सत्य ज्ञान अनंत आदि में अंतर्भूत होते हैं, उसी के अंतर्गत है, वो अलग नहीं है। अर्थात सत्य ज्ञान अनंत आनंद आदि ब्रह्म स्वरूप में अस्थूलत्व आदि का अनुसंधान संग्रह होता है, औपसद के समान। पुरोडासिन्य उपसदो भवन्ति, पुरोडास साध्य उपसद इष्टियों का विधान तैत्तिरीय में है, जो कि यजुर्वेद का विषय है। इन इष्टियों का कर्ता अध्वर्यु होता है, किंतु सामवेद के मंत्रों का इन उपसद इष्टियों में विनियोग अध्वर्यु द्वारा होना चाहिए है। तो वो अध्वर्यु यजुर्वेद का होता है, सामवेद का तो उद्गाता होता है, लेकिन सामवेद के मंत्रों का उपयोग उस यजुर्वेद के अध्वर्यु के द्वारा होता है। हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसे ही इसका भाव है जो सत्य आदि है ना, उनमें भी इनका संग्रह होता है, अस्थूलत्वादि का, ये भाव है इनका। आ गया समझ में। तो सामवेदी उद्गाता से नहीं, भले वो सामवेद के मंत्र हैं, उसी प्रकार अस्थूल आदि का उपसंहार आनंद आदि में ही होता है। पूर्व मीमांसा में कहा गया है कि गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वान मुख्येन वेद संयोग, है ना, यही लिखा है वेद संयोग। हाँ, ये पूर्व मीमांसा 3:3-9 है। गुण एवं मुख्य का व्यतिक्रम होने पर, अब गुण और मुख्य का व्यतिक्रम हो जाए तो मुख्य के साथ वेद मंत्र का संबंध होता है, क्योंकि गुण मुख्य के लिए ही होते हैं। औपसद के समान अस्थूलत्वादि का संबंध आनंद आदि के साथ होता है।
अध्वर्यु द्वारा दी जाने वाली पुरोडास की आहुति का नाम उपसद है। ठीक, ये उपसदवत हो गया। हाँ, अगला सूत्र है गुरु भाई, इयदामननात्। इयत माने इतना, आमननात् माने कथन होने से, वेद में कथन होने से, आमनन ऋषियों के द्वारा कथन होने से, वैदिक वांग्मय में ऐसा निर्देश होने से, मनन चिंतन करने से, मानने से, जो भी आप कहें। अस्थूलत्वाद विशेषितई आनंदादिभि, ये अस्थूलत्व आदि आनंद आदि के विशेषण हैं। जो ब्रह्म आनंद स्वरूप है वही अस्थूल आदि धर्मों वाला भी है। तो अस्थूलत्वाद विशेष से विशेषित जो आनंद आदि हैं, परमात्मा के आनंद आदि गुण हैं, वो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म चिंतनाध्येतो, सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म का चिंतन करने के कारण यद आनंदादिकम सर्वत्र अनुवर्तनीयम, इन आनंद स्वरूप ब्रह्म का सर्वत्र उपासनाओं में संग्रह होना ही चाहिए। प्रधानानुवर्तिनोपि सर्वकर्मत्वादयः, प्रधान का अनुवर्तन करने वाले सर्वकर्मत्वादि जो गुण हैं, क्यों परमात्मा को सर्वकर्मा कहा गया है, अर्थात वह सब कुछ करने में समर्थ है, और सब कुछ करने में समर्थ होने वाला परमात्मा स्थूल भी नहीं है, अणु भी नहीं है, ह्रस्व भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है। तो ये जो सर्वकर्मत्वादि जो हैं, वो आदि गुण परमात्मा के यत्र उक्ता माने जहाँ कहा गया है वहां उनका अनुसंधान करना चाहिए, उनका चिंतन मनन करना चाहिए। यदा मननात्, यत माने इतना, आमननात् माने शास्त्र में कथन होने से, इतने ही गुणों का उपसंहार होना अपेक्षित है जितना कि शास्त्र में निर्देश किया गया है, उससे कम या अधिक का नहीं, ये मतलब है इयत इतना। ठीक है गुरु भाई। संसार की उत्पत्ति आदि का कारण अचिंत्य शक्ति ब्रह्म है, जिसको सत्य चित आनंद आदि रूप में कहा गया है, तथा निषेध मुख से कहे गए अस्थूल अनणु आदि गुणों का उपसंहार सर्वत्र ब्रह्मोपासन में करना चाहिए, अर्थात अस्थूलत्वादि का सत्यचित आनंद आदि में संग्रह करना अपेक्षित है, करना चाहिए। ठीक गुरु भाई, ये है। तो ये आपका, चलिए सुन लीजिए। देखिए तटस्थ क्या है, आप देखिएगा। तटस्थ लक्षण जो है वो सर्वकालिक नहीं होता, स्वरूप लक्षण सर्वकालिक होता है। नंबर एक भेद ये हो गया। अब इसका उदाहरण आप समझिएगा। काकवंतो, एक मिनट और रुक जाने का हल्ला। काकवंतो, जरा रोक दिया आपने तो फिर मैं अभी, हाँ, तो अब तटस्थ लक्षण में जैसे कहा तो काकवंतो देवदत्तस्य गृहा, गृह शब्द नपुंसकलिंग है, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में सभी वचनों में रूप चलते हैं, लेकिन गृह शब्द पुल्लिंग भी है और बहुवचनांत भी है। हाँ, तो इसलिए गृहा कहा गया। तो काकवंतो देवदत्तस्य गृहा, किसी ने पूछा भाई हमें देवदत्त के घर जाना है, कौन सा है देवदत्त का घर, तो बताया किसी ने, देखो वो जो कौवा बैठा है वो देवदत्त का घर है। ये देवदत्त के घर का तटस्थ लक्षण है, वो उसके स्वरूप में नहीं है, उसके स्वरूप में नहीं है, वो तटस्थ लक्षण है, वो कदाचित की होता है, वो हमेशा नहीं। कौवा उड़ गया, अब हम नहीं कह सकते कौवे वाला देवदत्त का घर है, तो ये तटस्थ लक्षण है। तो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि करने वाला है, तो जब उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति करता है तब तो वो उसका उत्पत्ति करने वाला है, लेकिन अब तो संहार का समय है, अब उस उत्पत्ति का तो नहीं कह सकते, वो हमेशा नहीं होता। आप समझ गए ना। तो वो आनंद स्वरूप हमेशा रहेगा, सत हमेशा रहेगा, चित हमेशा रहेगा, ये स्वरूप लक्षण है।
अब मान लीजिए ब्रह्म को यदि हम निराकार मानते हैं तो यह कार्य नहीं, सृष्टि की रचना करता है। देखिए, जो साकार वस्तु होगी वो सर्वव्यापक नहीं हो सकती, ध्यान दीजिए एक बात तो आप। हाँ, ये चीज तो है, हाँ, साकार व्यापक नहीं होगी, हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि साकार ही ब्रह्म निराकार होकर के सब जगह व्याप्त हो और साकार रूप से सृष्टि का निर्माण आदि संहार आदि करे, लेकिन निराकार रूप से कैसे संहार आदि? देखिए, ये सृष्टि कोई इतनी नहीं केवल वृंदावन बन गया या कलकत्ता बन गया, ये भारत ही कितना बड़ा है। और अब तो खंडित भारत है। आप पहले भारत था वो अखंड भारत को आप लीजिए, फिर पूरे विश्व को ले लीजिए, 7 द्वीप वाली इस पृथ्वी को ले लीजिए, फिर केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा अंतरिक्ष में भी पशु हैं, वायु में भी पशु हैं, ग्राम में भी पशु हैं, आरण्यक भी पशु हैं, और कितने चंद्रलोक भी है, सूर्य लोक भी है, विभिन्न लोकांतर हैं, आप समझिएगा। तो जो सारे जगत को बनाने वाला परमात्मा एक देशी सावयव नहीं हो सकता, ये आप समझिएगा, वो सर्वव्यापक है। तो परमात्मा का कर्तृत्व हमारी तरह नहीं है कि जैसे चाक हम घुमाएंगे डंडे से, मिट्टी से, तभी हम घड़ा बनाएंगे, ऐसा नहीं है। वो तो संकल्प मात्र से ही हो जाता है। परमात्मा की यही तो शक्ति है, परमात्मा की यही तो शक्ति है। अब आपके शरीर में खुजली चल रही है, लेकिन आपको दिखती थोड़े है कांच, लेकिन है, उसका अनुभव आप कर रहे हैं, खुजली है। अब उसका कोई रूप तो इस तरह का है नहीं, खुजली का रूप तो है नहीं, लेकिन वो आपको प्रभावित तो कर रही है, आपको बता दें। अब रूप तो वायु में भी नहीं है, लेकिन ये हमको जीवन तो देती ही है, और जीवन ले भी लेती है। जहरीली गैस भोपाल में अभी 50 साल पहले निकली थी, तो कितने लोगों की मौत हो गई थी, आप समझिएगा। तो निराकार ऐसा नहीं है कि वो केवल शक्ति साकार में ही है, ऐसा नहीं है। निराकार वो सर्वशक्तिमान है, वह सर्वशक्तिमान है। संकल्प मात्र से परमात्मा के से सृष्टि होती है, और सर्वव्यापक निराकार ही हो सकता है, और जो सर्वव्यापक है वही सर्वज्ञ होगा, क्योंकि यह सर्वज्ञ स सर्ववित। जो सर्वज्ञ है वह सर्ववित माने सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, तो वो तभी तो हमारा लेखा जोखा, हमारे कर्म मात्र का, प्रत्येक प्राणी मात्र के कर्म का लेखा जोखा उसके अंतर्गत है, उसका ज्ञान अनंत है। तो ऐसा नहीं सगुण सागर, क्योंकि हमारी बुद्धियों में हमको समझाया ये गया है, जबकि शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। शास्त्र तो ये कहता है, जहां भी आपको वेद आदि में वर्णन मिलेगा वो निर्गुण ब्रह्म का ही मिलेगा, निराकार का ही मिलेगा। और आपको पूरे वेदांत दर्शन में भी, यद्यपि भगवान निम्बारकाचार्य जो है राधा कृष्ण के उपासक हैं, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा कृष्ण पद, गोविंद पद, जो यशोदानंदन पद या मुरलीधर पद या कोई माधव पद आपको नहीं मिलेगा। पूरे आप ब्रह्म सूत्र में आप देख लीजिए, आपको बता दें, ठीक है ना। हाँ, अब इसको तो रामानंदी भी मानते हैं, कहीं राम का नाम थोड़े यहाँ पर लिखा हुआ है, वो नहीं है।